Students, today we will discuss the next class in anti-cancer drugs. Next class is anti-tumor antibiotics. In anti-tumor and antibiotics जो हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो कहाँ से obtained होती है? हमारी fungus streptomycin species. It is obtained from fungus of streptomyces species. Obtained from fungus of myces species. और जो हमारी ड्रग्स है इनका जो मेन मैकेनिज्म क्या है? ये जो ड्रग्स है दीज ड्रग्स आर इंटरफेयर विद इन द डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस. ये डीएनए और आरएनए जो सिंथेसिस है उसमें इंटरफेयर करती हैं. इंटरफेयर with DNA and RNA synthesis. ये जो हमारी ड्रग्स है ये डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस है उनमें हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, उनमें रुकावट क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो हमारे डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस है वो आगे फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती, आगे वो प्रॉपरली सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो पाती और जो फंक्शंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाते, जिससे जो हमारे आगे की प्रोटीन सिंथेसिस है या जो हमारे सेल्स है उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स है इसकी फर्स्ट वो है एक्टिनोमाइसिन बी. जो एक्टिनोमाइसिन डी है इसका जो अदर नेम है वो है डेक्टिनोमाइसिन. इसको हम डेक्टिनोमाइसिन के नाम से भी ड्रग का नाम है, इसको ड्रग इसकी फॉर्म आती है डेक्टिनोमाइसिन. अब जो हमारे पास एक्टिनोमाइसिन क्या है? वो पोटेंट ड्रग है. पहले तो हम लोग आईवी रूट से पेशेंट को देंगे. सेकंड पोटेंट ड्रग. थर्ड वन जो हमारी ड्रग है वो रेड कलर की होगी. आईवी रूट पोटेंट ड्रग है एक्टिनोमाइसिन और रेड कलर की हमारी जो ड्रग का कलर है वो है रेड कलर होगा. अब इसके जो हमारी ड्रग है इसके जो यूज है वो क्या होंगे? यूज क्या है इसके? एक तो फर्स्ट वन हम इस जो हमारी ड्रग है इसको हम लोग यूज करते हैं हमारे विलियम ट्यूमर में. विलियम ट्यूमर. दूसरा सॉफ्ट टिश्यू. सरकोमा. तीसरा हम लोग जो यूज करते हैं इसका रेहाडोमाइलो. सरकोमा. इसका मीनिंग क्या है? जो हेप्टोमाइलो सरकोमा है इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स में टिश्यूज होते हैं उनमें जो कैंसर सेल है वो ग्रो करने लग जाते हैं. उस कंडीशन को हम लोग हेप्टोमाइलोसर्कोमा बोल देते हैं. नेक्स्ट हम लोग इसका जो यूज है इस ड्रग का यूज करेंगे हम लोग अविंग ट्यूमर में. अविंग ट्यूमर क्या होता है? इसमें हमारे जो बोन्स है उनके अराउंड जो सेल्स है वो कैंसर सेल्स में चेंज होने लग जाते हैं. जो हमारे बोन
बोन्स के लिए इन्फ्लेमेशन और हमारे बोन्स में कैंसर क्रिएट करते हैं, वो है हमारा विंग ट्यूमर। अब उसके बाद है जो हमारे ड्रग है डैक्टिनोमाइसिन। डैक्टिनोमाइसिन का हम लोग यूज किस में करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट इन रेनल ट्रांसप्लांट। जब हम किसी पेशेंट का रेनल ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको हम लोग जो है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हैं, वो है हमारे डैक्टिनोमाइसिन। नेक्स्ट इसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या है ड्रग के? टॉक्सिक इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट? एडवर्स इफेक्ट क्या है? फर्स्ट डर्मेटोलॉजिकल, मतलब स्किन में एलर्जी रिएक्शंस, रेडनेस। डर्मेटोलॉजिकल हमारे इफेक्ट शो होंगे ड्रग लेने के बाद। नोजिया, वॉमिटिंग, ये हमारे जो इफेक्ट है वो कॉमनली इफेक्ट है एक्टिनोमाइसिन डी के। अब इसकी जो डोज है, डोज कितनी है? 15 जो है हम लोग mg जो ड्रग देंगे पेशेंट को आईवी रूट से। डेली हम लोग 5 डेज तक पेशेंट को डोज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है एक्टिनोमाइसिन डी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है मिटोमाइसिन सी। मिटोमाइसिन सी। अब जो मिटोमाइसिन सी है हमारी ड्रग, ये एक्ट कैसे करेगी? एक्ट एज अ अल्किलेटिंग एजेंट। एक्ट एज अ अल्किलेटिंग एजेंट। जो हमारे अल्किलेटिंग एजेंट थे, हमने जैसे पहले जो डिस्कस किए थे, उनकी तरह ही हमारी जो ड्रग है वो एक्ट करेगी। इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं? जो हमारी ड्रग है मिटोमाइसिन सी इसके यूज किस किस में? स्टमक कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, लंग कैंसर में इसके यूज है, पैनक्रियाज कैंसर में हम इसको यूज करते हैं। हेड एंड नेक के जो कैंसर्स है उनके ट्रीटमेंट में हम लोग जो मिटोमाइसिन सी है इस ड्रग का यूज करेंगे। स्टमक, हेड एंड नेक, लंग्स कैंसर, इनके ट्रीटमेंट में हम जो है इस ड्रग का यूज करेंगे। डोज कितनी? डोज है हमारी डोज हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारे 2 से लेके 10 mg तक हम लोग डोज पेशेंट को देंगे आईवी रूट से। आईवी रूट से हम लोग पेशेंट को 2 से लेके 10 mg तक की जो डोज है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है इस कैटेगरी की वो है ब्लियोमाइसिन। जो ब्लियोमाइसिन ड्रग है ये मेनली की हाईली इफेक्टिव किसमें है? इट इज हाईली इफेक्टिव इन टेस्टिकुलर, जो हमारे टेस्टिकुलर है टेस्टिकुलर कैंसर्स है उनमें, या फिर जो हमारे ये स्किन के कैंसर के लिए और हेड एंड नेक के कैंसर के लिए मेनली इफेक्टिव है। हाईली इफेक्टिव इन टेस्टिकुलर कैंसर,
और सेकंड हमारे जो स्किन एंड हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं उनमें हम लोग जो यूज़ करते हैं ब्लियोमाइसिन ड्रग का। जो हमारे ब्लियोमाइसिन ड्रग है उसकी डोज कितनी है, हम लोग डोज कितनी यूज़ करेंगे, डोज है हमारे 30 mg। हम लोग इसको आईवी रूट से IM रूट से भी यूज़ करेंगे। डोज है हमारे 30 mg IV और IM रूट से ये ड्रग हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है इस कैटेगरी की एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स की वो है डेओनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है एंटीबायोटिक कैटेगरी की वो है डेओनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन। इन ड्रग्स का हम लोग जो यूज़ है वो किस में करेंगे, ल्यूकेमिया में। यूज्ड इन ल्यूकेमिया एंड सॉलिड ट्यूमर। ल्यूकेमिया एंड जो सॉलिड ट्यूमर है, सॉलिड ट्यूमर में इसमें हमारे पास आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारे ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये हमारे क्या है सॉलिड ट्यूमर्स हैं। सॉलिड ट्यूमर में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। बट जो डेओनोरूबिसिन है इसके एक टॉक्सिसिटी फैक्टर मतलब एडवर्स इफेक्ट है। वो एडवर्स इफेक्ट क्या है, कार्डियोटॉक्सिसिटी। जब हम लोग ये डेओनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन में से कोई भी ड्रग यूज करते हैं तो ये क्या हमारे बॉडी में कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मींस ये हमारे जो कार्डियक हार्ट से जो है उसमें टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे जिससे हाइपोटेंशन हो सकता है, जो है अरिथमिया, जो अपनी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। अगर हमारे पास जो भी पेशेंट्स एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और साथ में उनको जो है हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो ये ड्रग हम उनको प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि उन पेशेंट्स के लिए ये ड्रग क्या हाईली रिस्की है, उससे पेशेंट की क्या डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो हम लोग जो पेशेंट कार्डियक से रिलेटेड कोई डिजीज़ है उनको हम लोग जो डेओनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन है वो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास इसके बाद सेकंड इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है बोन मैरो डिप्रेशन। कार्डियोटॉक्सिसिटी, बोन मैरो डिप्रेशन है और उसके बाद एलोपेसिया। ये हमारे इसके इस जो ड्रग है इनके साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग, GI प्रॉब्लम, ये हमारे जो कॉमन साइड इफेक्ट है। बट मेनली जो इस ड्रग के वो है कार्डियोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हमारे जो डेओनोरूबिसिन
डॉक्सोरूबिसिन है, उस ड्रग की जो हम लोग डोज है वो 30 से लेकर 60 mg तक हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। mg तक जो हमारी ये डोज है हम लोग पेशेंट को देंगे, वो भी कौन सी रूट से, आईवी रूट से। आईवी रूट से हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे डेली फॉर 3 days। पेशेंट को डेली आईवी रूट से 30 से 60 mg ये डोज पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट जो डॉक्सोरूबिसिन है, अब जो डॉक्सोरूबिसिन की हमारी जो डोज है वो कितनी है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। डॉक्सोरूबिसिन में जो हमारी ड्रग है इसकी डोज कितनी हम लोग देते हैं, 60 से 75 mg तक हम लोग आईवी रूट से एवरी जो है हम लोग 3 वीक्स के लिए 60 से लेके 75 mg तक ये डोज हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। 60 से लेके 75 mg तक हम लोग पेशेंट को आईवी रूट से 3 वीक के लिए हम लोग ये आईवी रूट से पेशेंट को डोज देंगे। ये थी हमारी जो कैटेगरी थी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक कैटेगरी थी जो हमारी यहाँ पर हमने जो ड्रग्स है वो डिस्कस की थी, उनकी डोज एडवर्स इफेक्ट हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है एंजाइम्स एंड हार्मोन क्लास। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।